दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में यहाँ अवनी चिढ़कर अपने कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पर दादी रूहान को सुला देती है और दौर अग्नि को अल्टीमेटम देती है कि उसे जो करना है जल्दी करे। ऐसे में दादी तो चली जाती है, लेकिन अग्नि बेचैन है क्योंकि वो रूही और नाहर को साथ में देख जो नहीं पा रही। बस फिर क्या, अगले ही पल उसके दिमाग में आता है आइडिया और वो रूहान को जगाने लगती है और उसे अपनी बातों में बहकाने लगती है। बेटा उठो, बेटा, ओ बेटा, बेटा। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जैसे दूसरों के मम्मी पापा अपने बच्चे के साथ सोते हैं, वैसे आप अपनी मम्मी पापा के साथ नहीं सोना चाहते हो? आप मुझे बताओ, चाहते हो ना? बिल्कुल सोएंगे। अगर आपने जिद की ना तो पापा जरूर सोएंगे और आपकी बात जरूर मानेंगे, ठीक है? आप सुनो, मम्मा 2 मिनट में आती है, आपको बस जगे रहना है, ठीक है? तो अभी सीन ऐसा चल रहा था कि रूहान का एक्सीडेंट हो गया था और नाहर को पता चल गया कि रूहान का एक्सीडेंट अग्नि की वजह से हुआ है, क्योंकि वो आगे भाग रही थी और रूहान उसके पीछे पीछे भाग रहा था। और हम सब पहले ही ब्लेम डाल चुके थे रूही पे, दादी और मुझे ऐसा लगा था कि रूही की लापरवाही की वजह से हुआ है। पर नाहर को पता चल गया, तो जब नाहर को पता चला तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया और उसने कहा कि अग्नि तुम मेरे घर से बाहर निकलो और मैं तुमको नहीं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तुम्हारे होने से मेरे बच्चे को खतरा है। तो मैं जाने लगती हूँ, लेकिन मेरा बेटा रूहान, क्योंकि उसको मुझसे बहुत अटैचमेंट है, 4 साल तक वो मेरे साथ रहा है, मैंने उसको पाला पोसा है, तो वो मुझे अपनी माँ मानता है। तो उसने मुझे रोक लिया और वो बोलता है कि अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ जाऊँगा। और घर वाले सभी, कोई दादी, नाहर, रूही, सब बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो क्योंकि बच्चा उन्हें छोड़ के ना जाए, क्योंकि बच्चा ज़िद कर रहा था कि मैं अपनी माँ के साथ ही रहूँगा, तो बच्चा उन्हें छोड़ के ना जाए, इसलिए उन्हें मुझे भी एक्सेप्ट करना पड़ता है घर में। और अभी हम सब साथ में एक साथ रह रहे हैं। यहाँ अग्नि ने रूहान को पट्टी पढ़ाई तो वहाँ पर नाहर भी आ गया रूहान को देखने के लिए। बस फिर क्या, पापा को देख रूहान जिद करने लगा साथ में सोने की। ऐसे में अग्नि अच्छा बनने का ड्रामा कर रही है और तो और बार बार अपना पल्लू ढलका रही है ताकि नाहर मचल सके। आपको मेरे साथ सोना है? तो एक काम करते हैं, आप मेरे कमरे में चलो, मस्त हो जाएंगे। आप ही चलो। आप अच्छे बच्चे हो ना बेटा, ऐसे जिद करते हैं। आप तो मम्मा के फेवरेट हो, ऐसे हो ना बेटा। नहीं, जिद नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, अब कल मम्मा जाएगी, अभी रुक जाओ। नहीं, मम्मा के साथ नहीं सोना। अरे ये क्या किया तुमने बेटा? आपने अपना शॉक्स क्यों निकाला? आपको ठंड लग जाती है, आपको पता है ना? क्यों निकाला आपका शॉक्स आपने? अच्छा रुको, मम्मा पहना देंगे अभी। अब अग्नि ने कोशिश तो की, लेकिन उसे क्या पता कि नाहर तो पत्नीव्रता है। उसने तो अपनी नजरें घुमा ली, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दरवाजे से रूही ने देख लिया और वो अग्नि की सारी चाल समझ गई और पहुंच गई अग्नि को सबक सिखाने। अग्नि, बच्चा संभालने से पहले अपना दुपट्टा संभालना सीखो, तो आगे से पहन करके। रूही पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो मुझे लगता है अग्नि से अब उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि रूही को पता है कि वो हर चीज़ मैनेज कर सकती है, हर चीज़ हैंडल कर पा रही है। और रूही पहले जैसी कमज़ोर थी, पहले जैसी उसको डरी हुई सहमी हुई दिखाया गया था, अब उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। रूही अपने लिए स्टैंड ले रही है, अपने लिए बोल रही है। नाहर रूही के लिए स्टैंड ले रहा है, नाहर रूही की हिम्मत बन रहा है। सो रूही को इस चीज़ से भी और ज़्यादा सपोर्ट मिल गया है, तो कहीं ना कहीं रूही का एक अलग रूप ऑडियंस के सामने आने वाला है। सौतनों में तो जंग शुरू हो गई है, लेकिन रूहान वो जिद करने लगा है। ऐसे में रूही नाहर को मनाती है, समझाती है कि वो रूहान के साथ इसी कमरे में रहे, लेकिन नाहर रूही को समझाने की कोशिश करता है कि इस कमरे में रूहान के साथ साथ अग्नि भी है, लेकिन बच्चे की खातिर रूही ये भी बर्दाश्त करने को तैयार है। ऐसे में वो चुपचाप चली जाती है और नाहर रूहान को सुलाने के लिए उसके पास जाता है और तो और वो ऐसी कहानी सुनाता है कि रूहान ही क्या, अग्नि भी सो जाती है। बस फिर क्या, वो उठकर वहाँ से चला जाता है।
मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास आ गया नाहर और मैं उसके साथ सो जाती हूँ, लेकिन जब मेरी नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ मेरे आसपास नाहर नहीं है, तो मैं बेचैन हो, जो परेशान हो, कहाँ चला गया। और मैं भागती हूँ, देखती हूँ कि नाहर जो है वो रूही के साथ ऑलरेडी सो रहा है, तो मुझे बहुत जेलसी होती है और मुझे बहुत बेकार लगता है। अजी अग्नि, इतना आसान नहीं होगा नाहर को अपना बनाना। नाहर को उस कमरे में ना देखकर अग्नि परेशान होती है और जब बाहर जाके देखती है उसे नजर आते हैं रूही और नाहर साथ में। ये देखकर वो जल रही है। दादी भी आकर अग्नि को समझाने की कोशिश कर रही है कि उसे और बड़ी चाल चलनी होगी। तो देखना होगा दादी और अग्नि मिलकर कौन सा नया खेल खेलेंगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो आप सबके लिए 24/7 खोलते हैं एंटरटेनमेंट का वॉलेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हम जानते हैं आपको क्या करना है। आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ, जहाँ रोज़ाना लेकर आते हैं हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।